देखिए, ये भाकपा माले के द्वारा भरकट्टा ओपी पुलिस के विरोध में प्रतिवाद मार्च था। यह एक सांकेतिक मार्च था। दरअसल ऐसा है कि बाराडीह पंचायत के हमारे सम्मानित मुखिया, हमारे सम्मानित पंचायत समिति प्रतिनिधि और हमारे साथी इजराइल अंसारी जी पर फर्जी मुकदमा करके यहाँ की पुलिस जो है वो डराने का काम कर रही है। दूसरी बात, आप क्या देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। उसे लेकर यहाँ के पुलिस पदाधिकारी, भरकट्टा ओपी के पुलिस कुछ न करके सिर्फ मौन है। अब घटना लगातार बढ़ रही है और यहाँ के निरंकुश पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भरकट्टा ओपी पुलिस के संरक्षण में भाजपा के लोग जो दलितों का जमीन हड़प रहे हैं, तत्काल उसे बंद करें और भरकट्टा पुलिस के जो प्रभारी हैं, भरकट्टा ओपी के जो प्रभारी हैं, उसको तत्काल 24 घंटा के अंदर यहाँ से वो हटावें। और अगर नहीं हटाते हैं तो यह एक सांकेतिक चेतावनी है। भाकपा माले के लोग हजारों हजार की संख्या में सड़क पर उतरने का काम करेंगे और उस दौर में पूरे बिरनी का चक्का जाम कर देंगे। वही यहाँ के माननीय विधायक नगेंद्र महतो संरक्षण दे रहे हैं। दलितों का जमीन हड़पे जा रहे हैं। सरंडा में हम लोग देख रहे हैं कि सरंडा के इलाके में जमीन दलित को 4 एकड़ जमीन जमींदार के द्वारा हासिल है। उसका जमाबंदी कायम है, रसीद निर्गत है। जमीन पर कुछ जमीन पर वो काबिज है, लेकिन उसके शेष जमीन पर भाजपा के लंपट लोग उस जमीन को हासिल करके जैसे तैसे केवाला लेकर के, केवाला कहीं है, चौहदी कहीं है, और वो जमीन कब्जा किए हुए हैं, महंगी जमीन कब्जा किए हुए हैं। और कह रहे हैं कि पूर्व मुखिया का बेटा वो जमीन खरीदा था। हम कहना चाहते हैं कि पूर्व मुखिया का बेटा अगर खरीदा था तो उस दलित परिवार से भी पूर्व मुखिया का दामाद भी खरीदा है वहां, ये भी लोग जानता है। इसलिए ये जो लंपटें है, ये जो गुंडागर्दी है भाजपा का, ये गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। और इसीलिए आज हम लोग भाजपा के लंपट शक्तियों को चेतावनी देने के लिए आए हैं। ये जो लाठी मार्च है, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है। अगर भाजपा के लोग लंपटाई किया तो ये लाठी उसकी पीठ पर भी पड़ सकती है। ये हम लोग चेतावनी देने के लिए आए हैं। ये जो लाठी है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं यहाँ के विधायक जी का कि भाई आप जीते हैं, जनता ने आपको विश्वास दिया है, आप जीते हैं, आप जनता के लिए काम कीजिए, विकास का काम कीजिए, रोड पुल पुलिया बनाइए। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि विकास का काम तो छोड़ दीजिए। हमारे पूर्व विधायक विनोद सिंह जी जितना रोड पुल पुलिया कराए हैं, जितना शिलान्यास किए हैं, उसी शिलान्यास पर ही फिर से टीका झांकना चाहते हैं। ये टीका झांक करके और अपना नाम कमाना चाहते हैं। लेकिन पूरे लोग जानता है, पूरे बगोदर विधानसभा क्षेत्र के लोग जानता है कि चारों तरफ पुल पुलिया। इसलिए हम लोग माननीय विधायक नगेंद्र महतो जी को चुनौती देते हैं कि बिरनी में 1 दर्जन पुल इस कार्यकाल में विनोद सिंह बनाए हैं। 3 जलापूर्ति योजना का काम चल रहा है और कम से कम 20 सड़क बन रहा है। नगेंद्र महतो जी, आपको जनता के सामने जनता आपको चुनौती देती है कि 12 पुल अगर विनोद सिंह के द्वारा बिरनी में बन रहा, सिर्फ बिरनी का बात कर रहे हैं, बगोदर सरिया छोड़ दीजिए। अगर बिरनी में 12 पुल बन रहा है, अगर 3 जलापूर्ति योजना का काम चल रहा है और दर्जनों 20 सड़क का निर्माण हो रहा है, आप 5 साल के कार्यकाल में आप इतना सिर्फ पीछा कर दीजिए, तब हम लोग आपको मान लेंगे कि महेंद्र विनोद सिंह का आपने जवाब दिया है। लेकिन हम लोग जानते हैं इनके कार्यकर्ता का बोली जो बिगड़ा हुआ है, इनके कार्यकर्ताओं का जो सिस्टम बदला बिगड़ा हुआ है, ऐसे नहीं है। खुद यहाँ के माननीय नगेंद्र महतो जी, विधायक जी खुद बोलते हैं कि बापे पुते महेंद्र सिंह का नाम बोल करके और अपना मुंह खराब करते हैं। लेकिन नगेंद्र महतो जी को मैं कहना चाहता हूं कि विधायक जी, महेंद्र सिंह जब तक जिंदा रहे
महेंद्र सिंह उस शख्स का नाम है जो आज बगोदर विधानसभा छोड़ दीजिए, जब झारखंड अलग राज्य बना था और आपके भाजपा के लोग जब पहले सत्तासीन हुए थे और झारखंड को पुलिस राज में बदलने की कोशिश हो रही थी, ठीक वैसे समय में महेंद्र सिंह झारखंड के नव निर्माण की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसीलिए महेंद्र सिंह को हम लोग सब लोग पूरे बगोदर विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है, पूरे झारखंड की जनता जानती है कि जब राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से जनता के समर्थन के बल पर महेंद्र सिंह को नहीं हरा पाया तो एक राजनीतिक षड्यंत्र करके महेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। और जब तक महेंद्र सिंह रहे, नागेंद्र महतो नागो बाबा के रूप में भी नहीं जानता था लोग। महेंद्र सिंह से कल्पना करना बंद कर दो। आज झारखंड के जननायक है महेंद्र सिंह, झारखंड के गरीब गुरुओं को रास्ता दिखाए हैं, झारखंड के नौजवानों को रास्ता दिखाए हैं, महिलाओं को रास्ता दिखाए हैं। लोग पुलिस के सामने खड़ा नहीं हो पाता था, पुलिस के सामने खड़ा होने का साहस अगर किसी ने दिया तो वो महेंद्र सिंह ने दिया। अगर वीडियो के कुर्सी पर सामने बैठ करके वार्ता करने का किसी ने साहस दिया तो महेंद्र सिंह ने दिया है। और इसीलिए महेंद्र सिंह के बारे में, विनोद सिंह जी के बारे में जो पूरा लोग जानता है कि विनोद सिंह क्या है, इसीलिए हम लोगों ने इस बार के विधानसभा चुनाव को, जनता के फैसले को हम लोगों ने स्वागत किया कि जरूर हमको विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, हम विपक्ष में ही बैठेंगे। लेकिन जो इस पूरे गिरिडीह जिले में कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस की 20वीं बरसी है और उस शहादत दिवस को संकल्प दिवस के रूप में बदलने के लिए गांव-गांव में पद यात्रा चल रहा है, संकल्प यात्रा चल रहा है। और ऐसे दौर में हम लोग आज भरकट्टा में बराड़ी पंचायत, मंझलाड़ी पंचायत के इलाके से और इस क्षेत्र के इलाके से हजारों महिलाएं, हजारों नौजवान, हजारों किसान आज भरकट्टा ओपी के सामने, बाजार के सामने आज थमके हैं। सिर्फ ये बताने के लिए लोग आए हैं, बिरनी ओपी पदाधिकारी को बताने के लिए कि आपने यहाँ के बगोदर के माननीय विधायक नागेंद्र महतो के इशारे पर और यहाँ के भाजपा के कुछ तथाकथित लंपट शक्तियों के इशारे पर जो आप लगातार भाकपा माले के जनप्रतिनिधियों पर लगातार जो फर्जी मुकदमे कर रहे हैं, एक तरफ भाजपा के लोग लंपटाई कर रहे हैं, दलितों की जमीन वो हड़प रहे हैं और आप उनके इशारे पर ही हमारे जनप्रतिनिधियों पर फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। दलितों की जमीन आप उन शक्तियों के द्वारा हड़पा रहे हैं और हमारे नागेंद्र महतो जी का लगातार ओपी प्रभारी के पास फोन आता है कि ये करिए, वो करिए, दैट कीजिए, दिस कीजिए। हम लोग आज इस मार्च के जरिए यहाँ के ओपी पदाधिकारी को, यहाँ के तमाम पुलिस पदाधिकारी को ये बताने आए हैं कि महाशय, ये जो ओपी है, ये ओपी जब बना था विनोद सिंह, यहाँ के निवर्तमान विधायक माननीय विनोद कुमार सिंह जी के प्रयास से, उस समय ही हम लोगों ने एक यहाँ पर खुशी जाहिर किया था कि बिरनी एक बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ अगर ओपी हो गया तब तो बिरनी के इलाके के लोगों को बिरनी उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस को भी सुविधा होगी। वहां से जब तक पुलिस आती है इधर घटनाओं का उद्भेदन नहीं कर पाती है, इसलिए बहुत खुशी हुआ था इलाके के लोगों को। और हम लोगों ने एक मार्च करके खुशी जाहिर किया था, लेकिन हम लोग उस दिन भी एक बात कहा था, ये जो ओपी बना है ये जनता के लिए बना है, गरीबों के लिए बना है, कमजोर लोगों के लिए बना है, न्याय पसंद लोगों के लिए बना है। इस ओपी को किसी भी कीमत पर लुटेरों का, दबंगों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। इस बात को हम लोगों ने उस दिन ही ऐलान किया था और हम लोगों का शंका बहुत सही निकला। हम लोगों को जो शंका था कि ये ओपी दलालों का अड्डा बनेगा, ये ओपी
यहाँ कुछ लंपटों के इशारे पर चलेगा, वो हम लोग बहुत कम समय में जो हम लोग को आशंका थी वो आशंका सिद्ध हो गई। और इसीलिए हम लोग यहाँ के पदाधिकारियों को बताना चाहते हैं कि महाशय, आप मुकदमा करके हमारे जनप्रतिनिधियों को, माले कार्यकर्ताओं को डराने का अगर भाजपा के माननीय विधायक और यहाँ के पुलिस पदाधिकारी अगर सोच रहे हैं कि मुकदमा करके डरा देंगे, तो हमको लगता है कि आप दिन में सपना देख रहे हैं, आप बहुत भ्रम में हैं। माले जेल से डरने वाले लोग माले के कार्यकर्ता नहीं हैं। माले का इतिहास आप उलट लीजिए, माले का तमाम 30 साल का पूरा कहानी को जान लीजिए। माले जेल से ही आगे बढ़ा है, माले मुकदमा से डरता नहीं है। माले के ऊपर आज तक जितने मुकदमे हैं वो कोई आपराधिक मुकदमे नहीं हैं। माले के ऊपर जो मुकदमे हैं वो कोई चोरी डकैती के मुकदमे नहीं हैं। माले के ऊपर जो मुकदमे हैं वो मुकदमे सामाजिक न्याय की लड़ाई का मुकदमा है। सामंती शक्तियों के खिलाफ लड़ने के कारण माले के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा है। और इन तमाम मुकदमों का सामना कानूनी रूप से करते हुए माले के दर्जनों लोग जेल जीवन बिता चुके हैं। इसलिए इस गलतफहमी में, इस भ्रम में ना रहें कि हम माले के लोगों को ये डरा देंगे। भरकट्टा ओपी प्रभारी के खिलाफ में प्रतिवाद मार्च की अध्यक्षता कर रहे बिरनी के माननीय उप प्रमुख शेखर सुमन जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे बाराड़ी पंचायत के मुखिया माननीय सहदेव यादव जी, इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता साथी सीताराम जी, हमारे पार्टी के प्रखंड सेक्रेटरी कॉमरेड अश्लेष तुरी जी सहित हमारे पार्टी के तमाम नेतागण इस कार्यक्रम में मौजूद, बाराड़ी पंचायत सहित तमाम इस क्षेत्र की तमाम मां बहनें, नौजवान किसान भाइयों। आप लोगों को अचानक लगता होगा कि भाजपा माले के लोग भरकट्टा में पुलिस के खिलाफ, भरकट्टा ओपी पुलिस के खिलाफ प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जब से इस बगोदर विधानसभा में भाजपा के एमएलए जीते हैं, तब से अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। आप जब भी अखबार पढ़िए तो देखते हैं कि बगोदर में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, सरिया में हुआ, बिरनी में हुआ। अब सुबह उठिए, अखबार पढ़िए तो पता चलता है कि गुरहा में चोरी हुई, पता चलता है कि बिलासपुर में डकैती हो गई, पता चलता है कि बागोदी में चोरी हो गई। हम सिर्फ इस ओपी प्रभारी सहित तमाम पुलिस अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आपको संविधान के तहत, संविधान के द्वारा आपको पुलिस अधिकारी बनाया गया है ताकि जनता को आप सुरक्षा दे सकें, जनता के हिफाजत के लिए, जनता के साथ मित्रवत तरीके से आप आगे और क्षेत्र में सुरक्षा कायम कर सके। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, इस ओपी प्रभारी के द्वारा सुना जाता है कि जब कोई पीड़ित लोग किसी के पक्ष, किसी के खिलाफ में अगर आवेदन लेकर के आते हैं तो सुनते हैं इस ओपी प्रभारी का कार्यशैली है कि पीड़ित के ऊपर भी, जिनके खिलाफ पीड़ित लोग आवेदन देते हैं उसके खिलाफ भी आवेदन लेते हैं और मुकदमा दर्ज करते हैं। माननीय ओपी प्रभारी जी, ये कानून नहीं है। अगर ये कानून का राज अगर बिरनी और भरकट्टा में आप चलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे साथियों ने कहे हैं कि जरूर हम लोग बगोदर विधानसभा का चुनाव हारे हैं, बगोदर का जनता का दिल से हम लोग नहीं हार हुए हैं, हम लोग आज भी जनता के दिल में हैं। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं, भरकट्टा बिरनी वो क्षेत्र है जो बिरनी की जनता गवाह के रूप में जानती है। जब यहाँ दहशत गर्दों का गुंडागर्दी चला था तो हम लोगों ने अपने जननायक महेंद्र सिंह के रास्ते पर चल करके उन दहशतगर्दी लोगों के खिलाफ में भी लोगों को खड़ा करके उनको मुंहतोड़ जवाब दिए थे। तो आपको मुंहतोड़ जवाब देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग कानून के जरिए, संविधान सम्मत के जरिए आपसे लड़ना चाहते हैं। अगर आप गुंडागर्दी चेक करना चाहेंगे, बदमाशों के पक्ष में अगर अन्याय करने वाली ताकतों के साथ
मिल करके अगर पीड़ित लोगों के खिलाफ में मुकदमा करते हैं, इसको अभिलंब बंद करें। यह कानून नहीं है। हम देख रहे हैं इनकी तुत्ती नहीं बोलेगी। जब गुरहा में चोरी होती है इनका रौनक, इनका धमक, इनका जो पुलिसिया रोब होना चाहिए वहाँ नहीं होता है। होता कहाँ है? ये बाराडी के सम्मानित मुखिया है, जो जनता के द्वारा चुने गए मुखिया हैं। जब जनहित में, दलितों के पक्ष में, अपने इलाके में न्यायपूर्ण तरीके का बात करते हैं तो हम लोग सुन रहे हैं कि वहाँ के मुखिया सहित तमाम जनप्रतिनिधियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं। और अगर इस ओपी में पुलिस के वरीय अधिकारी लोग भी आए होंगे, उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे, ये ओपी प्रभारी के बारे में माननीय जो यहाँ के अंचल निरीक्षक पुलिस पदाधिकारी हैं वो भी इनके गलती को पकड़े हैं। बाराडी में 23/12 को श्री राम यादव जी के द्वारा एक आवेदन दिया जाता है। कैसे ये फेर बदल करते हैं और कैसे बदमाशों के पक्ष में पहले उनका मुकदमा दर्ज करने का कार्रवाई करते हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, यह संज्ञान ये अंचल पुलिस निरीक्षक जी के भी संज्ञान में है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ओपी प्रभारी जी, आप अपने कार्यशैली में बदलाव लाए, नहीं तो आपके खिलाफ हम लोग अनेकों पुलिस के गलत कार्यशैली के खिलाफ में लड़े हैं, लड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि केस के जरिए माले के लोगों को पीछे धकेलेंगे तो आप गलत फामी में हैं। माले के जो भी नेता है जनहित के लिए, जनता के सम्मान के लिए, जनता के हक अधिकार के लिए लड़ते हुए जेल गए हैं। जेल जाने का इतिहास माले के नेताओं का है। हम लोग न अपराधियों के पक्ष में खड़े रहते हैं, न अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं। आप सभी लोग भी जानते हैं कि जब जब इलाके में अपराधियों का ताकत बढ़ता है तो माले भी अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता के साथ ताकत बना करके पुलिस को भी मदद करती है। अगर मदद करने वाले लोगों के ऊपर भी मुकदमा करेंगे तो मैं कहना चाहूंगा इस कार्यशैली से आप बाज आइए, नहीं तो आपको बाज लाने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए माले के लोग, बिरनी की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आप अभी बिरनी आए हैं, आप अपने कार्यशैली में सुधारने के लिए मार्च है, ये चेतावनी मार्च है। इसके बावजूद भी अगर अपने कार्यशैली में सुधार नहीं लाएंगे तो आगे आपके खिलाफ बड़ी लड़ाई का तैयारी करेंगे, जिसका जिम्मेवार वरीय पुलिस अधिकारी और आप स्वयं होंगे। हम इन्हीं बात लगातार हो रहे महिलाओं पर बलात्कार, इनकी चिंता नहीं है। इनको चिंता है कैसे पब्लिक को हम डराएं, कैसे पब्लिक को धमकाएं, कैसे पब्लिक पर फर्जी मुकदमा करके पब्लिक को डरा करके हम अपना लूट का संघर्ष का तेज करें। साथियों, मैं ओपी प्रभारी को कहना चाहता हूं कि आपके पास जरूर सरकार राइफल बंदूक दिया है, ये सुरक्षा के लिए दिया है, ये बंदूक दिया है हमारे क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा के लिए, हमारे क्षेत्र के लोगों को डराने धमकाने के लिए नहीं। मैं आपसे आगाह करने के लिए आया हूं। आज समय है, आने वाले जो भी यहाँ आएंगे पर प्रभारी, उनसे मैं एक बात कहूंगा कि आप कार्यशैली में सुधार करके रहेंगे और अपने कार्यशैली के सुधार करें। इनके जैसा ये तो चले जाएंगे, इनके जैसा प्रभारी नहीं आवे। मैं आपसे यही मांग करेंगे ऊपरी पुलिस कप्तान से। साथियों, आपने लगातार देख रहे, ये जब से प्रभारी आए हैं, इसके पहले प्रभारी थे जिनके कार्यशैली में क्या था, लोगों ने एक आवाज नहीं उठाया। और ये जब से आए अपने मन के बदौलत, अपने बल के बदौलत, गोली के बदौलत यहाँ के पब्लिक को डराने के लिए आए हुए। मित्रों, मैं इस प्रभारी को अंतिम बात कहने के लिए मैं आया हूँ। आप अपने कार्यशैली को सुधार करें, अन्यथा आप ये गलत फहमी में न आ रहे हैं कि यहाँ से विनोद कुमार सिंह जी हार गए तो माले के लोगों का मनोबल टूट गया, माले के लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा करेंगे, जो चाहेंगे सो करेंगे, लोग चुप बैठेंगे। ये कतई नहीं हो सकता है। यहाँ के लोग हार जीत से मतलब नहीं रखता है। माले के लोग जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, जमीन पर संघर्ष करते हैं, सड़क पर लड़ते हैं। सदन में हार गए, सड़क पर नहीं हारे हैं। जब तक यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सदन में नहीं, सड़क पर लड़ेंगे। ये आपको आगाह करने आए हैं। एक मुकदमा नहीं, हजारों मुकदमा कर लीजिए, इससे न माले के लोग डरे हैं न डरेंगे। साथियों, जो भी मुकदमा आपने किए हैं, जो भी प्रतिनिधि हो, चाहे बाराडी पंचायत हो, खैरडी पंचायत
के बाराड़ी मंझलाड़ी के तमाम नौजवान साथियों, माताओं बहनों, भरकट्टा बाजार के व्यवसाय बंधुओं, प्रेस के मित्रों और तमाम बुद्धिजीवी साथियों, जैसा कि हमारे साथी लोग बताए कि आज जो ये प्रतिवाद मार्च है वो ऐसे समय में किया जा रहा है जबकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इस इलाके में यहाँ के भाजपा के दबंग लोगों के दौरान और दबंग लोगों के साथ मिल करके इस ओपी के प्रभारी और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने लगातार किस तरह से दलितों का जमीन हड़पने का काम किए हैं और यहाँ के पुलिस प्रशासन उस लंपटों को, उस भूमाफियाओं का संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मैं इस ओपी प्रभारी से और यहाँ के पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगी कि श्रीमान, जितना आप समय हमारे जनप्रतिनिधियों पर झूठा मुकदमा करने पर समय देते हैं, जितना समय आप यहाँ के भूमाफियाओं को दलितों का जमीन हड़पने में समय देते हैं, उतना समय आप यहाँ के जनता को जो लगातार एक से एक घटना हो रही है, चाहे वो डकैती हो, चाहे महिलाओं पर कभी रेप का जो केस आ रहा है, लगातार महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है, इन तमाम सारी समस्याओं को लेकर के आप समय दीजिए, तभी यहाँ की जनता, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के पुलिस पदाधिकारी को और यहाँ के तमाम भाजपा के लंपटों को सुरक्षित रहने देगी। और नहीं तो ये महेंद्र सिंह की धरती है, यहाँ के माले के लोग और यहाँ की जनता, अगर आप सोचेंगे कि यहाँ आपका भाजपा माले का विधायक नहीं है तो आप इस मुगालते में नहीं रहे। अभी भी आपको पता होगा कि यहाँ की जनता ने लगभग 1 लाख वोट दी है विधायक जी को, कॉमरेड विनोद सिंह जी को। इसलिए 1 लाख जनता हमारे भाजपा माले के साथ है और आप अगर इस मुगालते में रहते हैं कि यहाँ हमारे माननीय सांसद महोदया और माननीय विधायक महोदय हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप भाजपा के लोग कान खोल के सुन लें कि आपकी भी सत्ता ही झारखंड सरकार में नहीं है, आप भी है सो झारखंड के सत्ता से बाहर आए। इसलिए आप है जो लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों पर जो झूठा मुकदमा कर रहे हैं, यहाँ के पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगी वो बंद करें और ऐसे लोगों को आप है जो कड़ी से कड़ी सजा दें और तमाम तरह के चीजों को यहाँ सुरक्षित रखें, नहीं तो जिंदाबाद माफियाओं के द्वारा दलितों का जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रतिनिधियों पर फर्जी मुकदमा करना बंद करो, बंद करो, प्रतिनिधियों पर फर्जी मुकदमा करना बंद करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लूट कमरे समीप आ गया तो हम लोगों ने इससे भी बड़ी गलबंदी के साथ हजार के साथ रोड चक्कर जाम कर देंगे और तब तक जाम करेंगे जब तक ओपी के तमाम पदाधिकारियों को यहाँ से हम लोग हटा के नहीं रखेंगे। मैं अभी यही बात कह करके मैं आज के इसमें मार्च के अध्यक्षता करने का हम लोग आमंत्रित